Welcome to the class, and today our topic for explanation is from class 8, force and pressure. First, let us talk about force. What is force? Force is a push और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट. जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को कोई भी वर्क करने के लिए, तो वो जो पुशिंग और पुलिंग की जो एजेंसी जो हम अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्स. ओके, एंड फोर्स इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, मीन्स प्रैक्टिकली वो प्रेजेंट नहीं है, वो सिर्फ हमें वी कैन सी इट ओनली और फील इट. हम या तो उसे सिर्फ वी कैन नॉट सी इट, हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं या फिर उसके इफेक्ट्स को हम कंसिडर कर सकते हैं. जैसे हमने फोर्स लगाया और कोई ऑब्जेक्ट मूव हुई, तो वो मोशन क्या है? अफेक्ट ऑफ फोर्स. दैट्स व्हाई बाय इट्स अफेक्ट वी कैन कंसिडर इट एज अ फोर्स. नाउ व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? हम कैसे फोर्स को मेजर करते हैं? एसआई यूनिट क्या है फोर्स की? न्यूटन. इट इज गिवन ऑन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन, और in short form we write it as capital N. For example, we are applying a force of 5 Newton, then it will be written as 5N. Okay. अब फोर्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है बेटा? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स. इट मीन्स दैट फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड प्लस इट ऑल्सो हैव डायरेक्शन. फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड होता है. मैग्नीट्यूड मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, कितने स्ट्रेंथ का फोर्स अप्लाई हुआ है, दैट इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड. फॉर एग्जांपल हियर 5 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स किस डायरेक्शन में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, किस डायरेक्शन में हमारा फोर्स अप्लाई हुआ, दैट इज डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. अंडरस्टूड? आफ्टर दैट अब या हम डायरेक्शन चेंज करें या फिर मैग्नीट्यूड चेंज करें, अगर इनमें से कोई भी चीज चेंज होती है तो जो अफेक्ट है हमारे पास फोर्स का, द अफेक्ट ऑफ फोर्स इट ऑल्सो गेट चेंजेस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज look, this boy is pushing the chair, it means it is also applying force on that chair. And if this boy is pulling this chair, it means this pulling is also considered as force. So both of these boys are applying some force on this chair. On any object we can apply force in two ways, by either by pushing or by pulling. Now what is push? To move an object away from our body. हम हमारी बॉडी से अगर दूर किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड पुशिंग. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग अ डोर. जब हम ऐसे धकेल के पुश करके किसी डोर को क्लोज करते हैं, इट मीन्स वी आर पुशिंग एनी ऑब्जेक्ट, एंड इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स. अब व्हाट इज पुलिंग? पुल का एग्जाम्पल क्या है? जैसे हम ओपन करते हैं डोर को, अपनी तरफ खींच के करते हैं ना. सो टू मूव एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स आवर बॉडी, इट इज कॉल्ड pull. Now after that, actions that bring change in motion means किस किस कंडीशन में फोर्स अप्लाई हो सकता है, या फिर हम किसी चीज को पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं. जैसे हम बैट से बॉल को हिट करते हैं ना, दैट इज ऑल्सो एक्टिविटी इन विच वी आर अप्लाइंग फोर्स. किकिंग, बॉल को किक करते हैं तब भी. लिफ्टिंग, किसी चीज को लिफ्ट अप कर रहे हैं, देन ऑल्सो वी आर पुलिंग इट अप ना. सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स. शटिंग, बंद कर रहे हैं किसी चीज को शट करके. ओपनिंग एंड फ्लिकिंग, फ्लिकिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स एप्लीकेशन. आफ्टर दैट, cause of force. What is the reason why the force is applied? What is the cause of force? क्यों अप्लाई होता है फोर्स? फोर्स हमेशा तभी अप्लाई होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन हो. What is the main cause of force? Interaction between two objects. जब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, ये दैट इज नॉट कंपल्सरी दैट बोथ ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टेक्ट. दोनों कॉन्टेक्ट में आपस में टच हो रहे हो, ये कोई कंपल्शन नहीं है. ओके, जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में कोई ना कोई एजेंसी क्रिएट हो रही है उनके बीच में, दैट इज द कॉज ऑफ फोर्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो बैल है, ओके, ये दोनों जानवर आपस में एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, तो आपस में इंटरेक्शन हुई ना दोनों के बीच में. हियर टू गर्ल्स, these two girls are also interacting with each other.
यहाँ पे भी ये दोनों पुल कर रही हैं एक दूसरे को और घूम रही हैं दोनों लड़कियां। तो हेयर इज ऑल्सो इंटरेक्शन है, यहाँ पे इनके हाथों के बीच में आपस में इंटरेक्शन हुई है। हेयर ऑल्सो देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन दिस एनिमल एंड दिस मैन। सो इंटरेक्शन इज द मेन पॉइंट वाई द फोर्स इज अप्लाइड एनीवेयर। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, हमेशा जहां कहीं भी इंटरेक्शन होगी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में देन ओनली द फोर्स विल बी अप्लाइड। अब एक इंटरेक्शन, वन इंटरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। इंटरेक्शन होनी चाहिए, एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले। कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए जिनके बीच में इंटरेक्शन हो, ज्यादा ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैन, इफ अ मैन स्टैंड नियर एन आइसक्रीम कार्ट, द कार्ट डज नॉट मूव, अगर वो इंटरेक्ट नहीं हो रहा कार्ट के साथ ये आदमी, देन द कार्ट विल नॉट मूव। वाई? बिकॉज विदाउट इंटरेक्शन देयर इज नो फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम। नाउ इफ ही पुशेज द आइसक्रीम कार्ट, सो अगर वो पुश करता है आइसक्रीम कार्ट को, इट मीन्स दैट मैन इज इंटरेक्टिंग विद द कार्ट ना। सो अगर इंटरेक्शन हुआ है देन he applies a force on the cart and the cart will start to begin move in the direction of that force। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उस डायरेक्शन में कार्ट मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो फोर्स की डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड डिफाइन करेगा कि अफेक्ट क्या होगा फोर्स का। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज नेट फोर्स। अब किसी ऑब्जेक्ट पे जरूरी तो है नहीं कि ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ओके, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट देन वी कंसिडर द अफेक्ट ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू नेट फोर्स, कि किस डायरेक्शन में और कितना नेट फोर्स टोटल रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट वन केस, दिस वन इज फर्स्ट वन केस एंड दिस वन इज सेकेंड वन केस, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगे, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज वाई फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉक्स एंड दिस इज एक्स फोर्स, ये दोनों जो बॉयज हैं, बोथ ऑफ दीज बॉयज आर अप्लाइंग टू डिफरेंट फोर्सेज ऑन दिस बॉक्स एक्स एंड वाई, बट दीज फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन सेम डायरेक्शन ना। That's why the net force will be, resultant force will be x plus y। तो हम सभी फोर्सेस को जो एक डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं उन फोर्सेस को ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। नेक्स्ट वन केस इज, अगर फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इस बॉक्स के ऊपर वन बॉय इज अप्लाइंग एक्स फोर्स इन दिस वन डायरेक्शन एंड दिस वन बॉय इज अप्लाइंग फोर्स y in this one direction, then what will be the resultant? Resultant होगा x minus y। okay, the resultant force or net force will be x minus y। जो एक डायरेक्शन में लग रहा है उसको हम प्लस लेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको हम माइनस लेंगे। और जो फोर्स बड़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल इफ x इज ग्रेटर देन y, देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट मोशन if x is greater than y। अगर ये this boy is applying more force as comparison to y1, तो बॉक्स का रिजल्टेंट मोशन बेटा इस साइड होगा। ओके, रिजल्टेंट मोशन डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, अगर y फोर्स ज्यादा होता x से तो बॉक्स इस साइड मूव करता। अंडरस्टूड? सो द रिजल्टेंट मोशन विल बी डिफाइंड बाय द रिजल्टेंट फोर्स। Next one is effect of force। What are the effects of force? अब क्या effect of force का? First one, it can move any object। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट चेंज कर सकता है फोर्स। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब स्टेट क्या है? स्टेट मीन्स किस अवस्था में प्रेजेंट है वो ऑब्जेक्ट, हाउ दैट ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन नेचर। एक जगह पे है
मूव कर रही है, हाई स्पीड से मूव कर रही है, वो क्या होगी उसकी स्टेट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट पे, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट स्टेट, not moving at all, then if we are applying force on that object will start to move, it will be in motion. So it can change the state of any object, it can move any object from its position of rest. For example, this ball is at rest and if we kick it from our foot, then it will start to move. So force can move any object which is at rest. For example, here is another one example. This book was at rest position on the table, and if we are applying force with our hand, we are pulling it up, then that book will start to move up. So first one is that it can move any object that is in stationary position. Second one is that it can stop any moving object. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, देन इट कैन पुट इट एट रेस्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई टॉय कार आ रही है हमारी तरफ मूव करती हुई, एंड इफ वी विल स्टॉप इट विद आवर हैंड, देन इट विल बी एट रेस्ट पोजिशन. आफ्टर दैट फोर्स अप्लाई करके अगर उसको हम स्टॉप करते हैं तो वो रुक जाएगी ना. So it can stop any moving object. For example, this ball was moving towards this player, and if this player is applying force with his hands, then he can stop that moving ball. For example, ये कार थी, ये कार मूव करके जा रही थी, and in front of it there is a stationary object, tree. अगर वो बम्प करेगी into the tree, then it will stop. तो force क्या कर सकता है? It can move, it can stop any moving object. Basically in दोनों का what will be the final result, that it can change the state of any object. Force can change the state of any object. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको मूव करवा सकता है फोर्स. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, देन इट कैन स्टॉप दैट ऑब्जेक्ट ऑल्सो. नेक्स्ट वन इज फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द स्पीड ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट. इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एनी स्पीड, ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से मूव कर रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस गर्ल वॉज मूविंग ऑन द बाईसाइकिल, फॉर एग्जाम्पल विद 5 or 2 kilometers per hour. If we will push that girl from backside, then what will happen? The speed will increase, na? So the pushing is the force that is applied here, and the speed increment is the effect of that force. Speed increment is the effect of that force. So what will be the third one effect? That it can change the speed of any moving object. For example, जब हम कार ड्राइव करते हैं तो we can increase and decrease the speed of our car also. How? By using brake and accelerator, ना? Brake and accelerator are applying some force on our car. तो उस force की वजह से we can change the speed of that moving vehicle. Next one is direction can also be changed. Fourth one effect is force can change the direction of moving object. अब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, अगर हम अपने फॉर एग्जांपल कोई बॉल हमारी तरफ आती है, ज़्यादातर टाइम पे हम क्रिकेट खेलते हैं या फिर कोई भी गेम खेलते हैं,
बॉल हमारी तरफ आती है, वी कैन लिफ्ट अप योर आवर हैंड ना, और वो बॉल हमारे हाथ पे लग के डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है। किस वजह से? मस्कुलर फोर्स की वजह से जो हम अप्लाई कर रहे हैं। तो हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, बॉल वॉज कमिंग इन दिस डायरेक्शन, and when this batsman hits the ball, it will go in a different direction. So this hitting from the bat is the cause of force ना, यहाँ पे फोर्स लगा है, एंड उस फोर्स की वजह से ये जो डायरेक्शन थी बॉल की, इस ऑब्जेक्ट की, इट चेंज्ड इन दैट वन डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हेयर ऑल्सो, जब हम पतंग उड़ाते हैं, देन वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दैट थ्रेड ना, तो उस फोर्स की वजह से पतंग की डायरेक्शन हम बार बार मूव कर सकते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग। नेक्स्ट वन इज वी कैन चेंज द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। Force that we are applying is changing its shape. स्प्रिंग में भी ऐसे ही, जैसे हम स्प्रिंग को प्रेस करते हैं, देन द शेप ऑफ द स्प्रिंग इज चेंजिंग एवरी टाइम वी आर अप्लाइंग फोर्स ना, सो दिस फोर्स अप्लाइड इज चेंजिंग इट्स शेप। Next is one more effect we can see here. We can lift up any object to a specific height. जैसे हम कोई भी चीज उठाते हैं, बैग में से बुक निकालते हैं ना, पानी का मटका उठाती हैं औरतें, तो हम क्या करते हैं? मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगा के क्या करते हैं? किसी भी चीज को वी आर लिफ्टिंग इट अप ना टू अ स्पेसिफिक हाइट, तो फोर्स कैन ऑल्सो लिफ्ट अप एनी ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज, ये सारे थे अफेक्ट्स ऑफ द फोर्सेस, दैट इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, it can change the direction of any moving object, it can change the speed of any object, and it can also change the shape of any object, and it can also lift up any object. These are the effects of force. And what was the cause of force? Force का cause क्या था? That the interaction that is present between two objects, two or more objects जहाँ पे force apply हुआ है, तो जो इंटरेक्शन है दैट इज द cause of the force which is applied on any object. Now next is types of forces. What are the types of forces? Forces are of two types: contact forces and non-contact forces. Contact means touch, interaction between two objects physically. So those forces in which the objects are physically present with each other, physically वो आपस में कांटेक्ट में है, और वहां पे जो फोर्स अप्लाई होता है, जैसे हम मस्कुलर फोर्स लगाते हैं अपने हाथ से या फिर बॉडी से किसी चीज को टच करके मूव करवाते हैं, फोर्स वी आर अप्लाइंग, तो वो जो फोर्स है दैट इज ऑल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स। बिना टच के किसी चीज को हम मूव कर सकते हैं, पकड़ के उठा सकते हैं? नहीं, नो। So that's why it is a contact force. Friction force is also an example of contact force. Next one is non-contact forces. Non means no, contact means जहाँ पे contact ना हो दो objects के बीच में. So वो forces जहाँ पे दो objects के बीच में contact ना हो लेकिन interaction हो, that type of force is called non-contact forces, and it is of three types: magnetic force, electrostatic force, gravitational force. Okay, so first one is muscular force. We will talk about what are contact forces. A force that acts when two objects are physically in contact with each other, that type of force is called contact force. Means
if we have to apply force on an object, our body has to be in contact with the object. बिना किसी चीज को टच किए तो हमारी बॉडी फोर्स लगा नहीं सकती. We have to be in contact with the force object ना. So it may be direct or indirect contact. या तो हम डायरेक्टली टच करते हैं, जैसे इस पेन को मैं डायरेक्टली पकड़ रही हूँ, सो दैट इज द कॉन्टैक्ट बिटवीन मी एंड दैट पेन. डायरेक्टली रस्सी से बांध के अगर किसी चीज को खींचते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना. तो कॉन्टैक्ट होना चाहिए, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो. फॉर एग्जाम्पल, दिस मैन इज पुशिंग द ट्रॉली. Here is the interaction, contact between these two objects. Next is this man is pulling up this load by using a pulley. तो ये जो है this rope which is used here, this rope is the mean of the contact between this man and the load. So here is contact present between the objects. That's why these are the examples of contact forces. Now in contact forces, first one is muscular force. What is muscular force? Muscular means it is related to our muscles of our body. So the force that is exerted, applied by the muscles of our body, this force is called muscular force. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर मसल्स प्रेजेंट है, एंड व्हेन दोज मसल्स आर अप्लाइंग सम फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. एग्जाम्पल्स आर, फॉर एग्जाम्पल, वी आर डूइंग एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, jumping, running, climbing, lifting, pushing, pulling. All these activities need our muscular strength, need our functioning of muscles. That's why all these activities need muscular force. Understood? Now animals also make use of muscular force to carry various tasks. For example, pulling cart by animals. बुलक कार्ट होती है, वहां पे ऑक्स जो है वो क्या करता है, उसकी मसल्स का जो फोर्स है उसका यूज करता है टू पुल दैट कार्ट. So these are the examples of muscular force which are in the category of contact forces. Here, the animals are using their muscular force to carry up this load, and this man here is using up his muscular force, muscles of his body to lift up this load. So here is the interaction between these dumbbells and this man. Okay, और इस interaction वाले point पे ये man क्या करता है, force apply करता है. Clear? And it is a type of contact force, muscular force. Next one is friction force. What is friction force? It is the force that is applied between the two surfaces. कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपस में टच हो रही हैं, आपस में कांटेक्ट में हैं, और उनके बीच में अगर मोशन है तो उनकी जो सरफेसेस हैं, जो उन ऑब्जेक्ट्स की सरफेसेस हैं, वो अगर आपस में कांटेक्ट हैं, देन दे आर हैविंग अ फ्रिक्शनल फोर्स इन बिटवीन. और ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा, इट ऑलवेज applies in opposite direction to the motion. ऑब्जेक्ट की मोशन जिस डायरेक्शन में है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है. ओके, और कहाँ होता है, जहां दो ऑब्जेक्ट्स आपस में, दो सरफेसेस आपस में कॉन्टैक्ट है, उन दोनों के बीच में दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग. फॉर एग्जाम्पल, ये लड़का इस बॉक्स को इस साइड पुश कर, दिस बॉय इज पुशिंग दिस बॉक्स दिस साइड, सो द मोशन इज इन दिस वन डायरेक्शन ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ motion. So what will be the direction of friction beta? It will be the direction of friction opposite to motion. motion के opposite direction में friction लग रहा है यहाँ पे. और किस किस के बीच में friction लग रहा है? Between this surface of box and this surface of floor. ये दोनों surfaces आपस में contact में है और इन दोनों के बीच में frictional force यहाँ पे लग रहा है, and it is always in the opposite direction to the motion.
फॉर एग्जाम्पल ये व्हील है, गाड़ी का व्हील भी आगे की साइड मूव करता है, दिस इज द ड्राइविंग फोर्स, इस साइड मोशन हो रही है, सो वेयर विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स इन opposite direction between this wheel and the floor. Next one are non-contact forces. Now what are non-contact forces? Where there is no contact between the objects. वो objects जिनके बीच में force लगा है, if there is no contact between the those objects, that will be non-contact force, and this is of three types. First one is magnetic force, which is shown here. What is magnetic force? ये वो force है जो एक magnet apply on iron, nickel and cobalt. Iron, nickel and cobalt से बनी जितनी भी objects हैं, those get attracted towards the magnet ना, जैसे ये आयरन की पिन्स हैं, these are attracted by that magnet. So ये जो इन दोनों के बीच में, this is magnetic force, और यहाँ में नहीं आता, this magnet is not touching these pins ना, कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी this magnet is attracting these pins. So this is a type of non-contact force, which is electrostatic force. Second one category of non-contact forces are What is electrostatic force? The force that is applied by any charged object on any uncharged object or oppositely charged object. ये जो charged object है ये uncharged विदाउट चार्ज के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, या फिर ऑपोजिट चार्ज के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या फिर सेम चार्ज ऑब्जेक्ट को रिपेल करता है. तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स है बाय दैट चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. व्हाई? बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट. जो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है, जो चार्ज होता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसकी वजह से ये फोर्स लगता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम देखते हैं कि कंघी करने के बाद that comb start to attract the small pieces of dust and small pieces of paper also. क्यों? क्योंकि जब हम comb करते हैं then the motion between that comb and our hair, उसकी वजह से चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है इस comb के ऊपर, कंघी के ऊपर, और उस चार्ज की वजह से it will start to attract small pieces of paper and dust particles also. Another example we see, another example is that कई बार हम बलून को रब करते हैं हमारे हेड के साथ, बलून को रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है. ओके, और जब उस बलून को हमारे हेयर्स के पास लेके आते हैं, किसी कपड़े से रब करके बालों के पास आते हैं, तो बाल हमारे बलून की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. ओके, सो अब हेयर और बलून के बीच में कॉन्टेक्ट तो था नहीं, बट द बलून इज स्टिल अट्रैक्टिंग दोज हेयर्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. सो व्हाट इज इट्स, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक force. Another one is gravitational force. What is the third one category? Gravitational force. Gravity के बारे में तो सबने सुना होगा है ना. The gravity. What is gravity? The force of attraction that Earth is applying towards all the other objects present in its surrounding. तो जो फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है, जैसे अर्थ अप्लाई करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अट्रैक्ट करती है, पेड़ से फल नीचे ही गिरते हैं, ऊपर कभी नहीं जाते है ना. बॉल ऊपर फेंकते हमेशा नीचे आती है, ऊपर कभी नहीं जाती, बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ. तो जो बॉल हमने ऊपर फेंकी है उसके और अर्थ के बीच में तो कोई कॉन्टेक्ट नहीं था ना, बट स्टिल द अर्थ इज अट्रैक्टिंग इट टुवर्ड्स इटसेल्फ. सो व्हिच वन फोर्स इज अप्लाइड हियर? ग्रेविटेशनल फोर्स. और क्यों होता है ये फोर्स? बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द
ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मास प्रेजेंट है उसकी वजह से हर ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है, वेदर दोज आर इन कॉन्टेक्ट और दोज आर नॉट इन कॉन्टेक्ट. ओके, so gravitational force is an example of non contact forces. Now till here our force topic is completed. Next one is our pressure. तो आगे वाला चैप्टर हम बाद में करेंगे एंड रिवाइज दिस वन.